अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाते हैं हलवा कद्दू। बहुत यमी बनता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया कद्दू, इसे कट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड है, वैसे मोस्टली ये सॉफ्ट ही होते हैं। अच्छे से टूट नहीं रहा। इसे कट करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में करते हैं और उनका अच्छे से छिलका भी उतारते हैं और अंदर से बीज भी निकाल लेने हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है। मोस्टली लोग नहीं खाते, लेकिन आप इस तरह बनाइए, बहुत यमी लगता है। वैसे इसे काटते वक़्त हाथों पे ग्लव्स पहन लेने चाहिए। इनकी एक लेयर्स हाथों की स्किन पे लग जाती है, जो कि जल्दी उतरती नहीं। देखिए, मैंने पहले सबको अच्छे से छिलका उतार लेना है, उसके बाद मैंने इन्हें वॉश करना है और वॉश करने के बाद इसके छोटे-छोटे पीसेस करने हैं। इस टाइम पे मैंने इसे वॉश भी कर लिया है, तो अब हम इसके पीसेस करते हैं। बहुत ही जल्दी ये रेडी हो जाता है और मज़े का भी लगता है। चावलों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का बनता है। ये देखिए, अब मैंने सारा कद्दू कट कर लिया है। अब हम चलते हैं मसाला जात की तरफ। तो सबसे पहले ऐड करते हैं ऑयल, तकरीबन हाफ कप के करीब, और इसी में है मेरे पास प्याज और साथ में है लहसुन। लहसुन इसमें ज़्यादा ऐड करते हैं, उसी के साथ ही इसका टेस्ट दुबाला होता है। टमाटर थे और साथ में भी सब्ज़ मिर्चें। अब इसके अंदर स्पाइसेस में ऐड करते हैं नमक, हल्दी पाउडर और इसके अलावा है रेड चिली पाउडर। इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट खूब अच्छी तरह बुनाई करनी है, इनका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो देखिए, इस टाइम पे ये अच्छे से भुन चुका है और अब इसमें ऐड करते हैं हलवा कद्दू। इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद कवर करके रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। फ्लेम को लो कर देना है, ये अपने पानी में खुद ही पकेगा। तो देखिए, इस टाइम पे अब इसमें इतना पानी नहीं है। कुकर में बनाएं तो ये जल्दी बन जाता है। तकरीबन उसमें से सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम लगता है। तो ये देखिए, तकरीबन 30 मिनट्स के बाद इसमें कितना ज़्यादा पानी आ चुका है और इस टाइम पे ये अच्छे से गल भी गया है। अब हम मैशर की हेल्प से इसे मैश कर लेते हैं। ये अगर अच्छे से गला होगा तो इजीली मैश हो जाएगा। मैश करने के बाद हम इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। इसमें लहसुन हमेशा ज़्यादा ही ऐड करते हैं, उसी के साथ ही इसका टेस्ट अच्छा बनता है। देखिए, ये अच्छे से मैश हो चुका। अब इसकी तकरीबन 15 से 20 मिनट बुनाई करते जाएंगे, बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे। राइस के साथ ये ज़्यादा मज़े का लगता है। मैंने इसके साथ उबले हुए चावल बनाए हैं। इसकी खूब अच्छे से बुनाई करती जानी है, बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे और ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए। इस टाइम पे ये अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहा और ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया। मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला, जो कि इसके टेस्ट को और भी दुबाला कर देता है। और साथ में है मेरे पास बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और आप इसके अलावा हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही यमी बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंजॉय कीजिए। अब इसे प्लेट में निकालते हैं, चावलों के साथ इंजॉय करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।